राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री जी की अत्यंत कृपा से हम रसिक संतों के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। उसमें भी हम पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। कल तक हमने श्रवण किया कि किस प्रकार ठाकुर जी उनकी इतनी परीक्षाएं ले रहे थे और वे अपनी परीक्षाओं में उद्दीर्ण होते जा रहे थे। इतनी कठिनाई का समय था, परंतु श्री पंडित जी की उदारता अभी भी दिखती थी। इतनी उनकी कठिन स्थिति थी, परंतु वो दूसरों पे बहुत दया करते थे। जो पंडित जी थे वे जागेश्वर मोहल्ले में रहते थे। वहीं मोहल्ले में एक बुढ़िया थी जो साग सब्जियां बेचा करती थी। बहुत बूढ़ी, और उसके पास ज़्यादा धन भी नहीं था, वो गरीब थी। तो जब पंडित जी को पता चला कि ये यहाँ पे एक बुढ़िया रहती जिसका नाम सुनंदा था, तो पंडित जी को लगा कि अब से सब्जी इसी से ख़रीदा करूँगा। तो तब से पंडित जी ने सब्जियाँ सारी सुनंदा से लेना शुरू कर दिया, और अब पंडित जी कहीं नहीं, उसी सुनंदा से सब्जियाँ लिया करते थे। तो इस प्रकार पंडित जी नगद में सब्जियाँ लिया करते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि जो इनकी बेटी है उनका विवाह होने वाला है। तो उन्होंने नगद में पैसे देने बंद कर दिए, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने घर पे एक गुल्लक रखना शुरू कर दिया, जिसमें वे क्या करते थे, वे जाते थे सुनंदा से सब्जियां लेते थे, लेकिन इस बार वो सब्जियां उधार पे लिया करते थे, नगद में नहीं लिया करते थे। इस प्रकार प्रतिदिन उन्होंने सब्जी लेना शुरू करा, और जो हिसाब बनता उसे उसी गुल्लक में भरते जाते। पंडित जी का तो सोचना था कि इससे मैं ऐसे ही उधार पे सब्जियां लेता रहूँगा, और जो इसके पैसे इसको थोड़ा और डाल दूँगा, जिससे ये अपनी बेटी का विवाह और अच्छे तरीके से कर पाए। तो इस प्रकार पंडित जी उससे प्रतिदिन उधार में साग सब्जियां लिया करते थे। यहाँ तो पंडित जी उस सब्जी बेचने वाली के लिए अच्छा सोच रहे थे, परंतु उसको लगा कि ये पंडित जी आते हैं और रोज़ मुझसे सब्जी लेके जाते हैं, उधार पे लेके जाते हैं, पैसे भी नहीं देते। अब से मैं इन्हें ख़राब सब्जियाँ दिया करूँगी। तो उस दिन से उसे लगा कि ये सही नहीं, और तब से जो बची हुई सब्जी हुआ करती थी, जो खाने लायक भी नहीं रहती थी, कुछ खाने लायक रहती थी, वही सड़ी गली सब्जियां श्री पंडित जी को वो दे दिया करती थी। पंडित जी आते थे, उधार पर सब्जियां लेके जाते थे। वो भी जान रहे सब्जी ठीक नहीं, परंतु वो लेकर जाते थे, घर में जाते, सारी सब्जियों को छांटते, फिर जो सब्जी ठीक होती उसको प्रयोग में ला देते, जो खराब होती उसे फेंक दिया करते थे। ऐसे वो कर रही थी। अब उसकी बेटी का ब्याह का समय नज़दीक आ गया, तो पंडित जी को लगा कि अब बेटी का विवाह होने वाला है। तो बेटी का विवाह होने से कुछ ही दिन पहले पंडित जी ने क्या किया, वो गुल्लक फोड़ा। गुल्लक फोड़ने के पश्चात जो सारे धन थे उसे ले जाकर सुनंदा को दे दिया, और कहा कि ये लो, तुमसे मैं रोज़ उधार पे सब्जियां लिया करता था ना, ये लो, ये पैसे हैं जो तुम मुझे उधार की सब्जियां लेकर दिया करती थी, उसके बदले तुम ये ले लो। ये मैंने पूरा प्रतिदिन का हिसाब जोड़ के दे रहा हूँ। जब सुनंदा ने पूरा हिसाब जोड़ा तो क्या पाया कि जो पंडित जी ने पैसे मुद्राएं दी हैं वो तो ज़्यादा दिए। तो कहने लग गई, पंडित जी आपने मुझे ज़्यादा पैसे दे दिए हैं। तो पंडित जी कहे, अरे तू कुछ भूल रही है, मैंने तुझे वही पैसे दिए, मैं तुझसे रोज़ सब्जी ले जाता था ना, तो खुद जोड़ के रखता था, तू कुछ हिसाब में गलत कर रही है। सुनंदा समझ गई कि पंडित जी चुरा रहे हैं, वो मुझे सत्य में पैसे दिए, और रो कर उनके पैर में पड़ गई और कहने लग गई, पंडित जी मैं तो आपके साथ धोखा करती थी, मैं तो बड़ी पापनी हूँ, मैं आपके साथ धोखा करती थी। आपको तो मैं सड़ी गली सब्जियाँ दिया करती थी, और
इसलिए कि आप मुझसे उधार पे ले जाते हैं, मुझे क्या पता था कि आप ऐसा करेंगे। तो पंडित जी कहने लग गए, नहीं नहीं, तू अच्छी सब्ज़ी देती थी। लेकिन वो कह रही है, नहीं मैं ख़राब देती थी। पंडित जी तब भी कहे कि नहीं, तू अच्छी सब्ज़ी दिया करती थी, तू अच्छी सब्ज़ी देती थी। वो अपनी गलती को लेके बहुत ग्लानि कर रही थी, और पंडित जी बिल्कुल भी रोष भाव नहीं था, बड़ा करुणामय उनका स्वभाव, वे कुछ नहीं कहे। तब उसने अपनी बेटी का विवाह बड़े सुंदर ढंग से करवाया। जब गया प्रसाद जी श्री वृंदावन में आकर गोवर्धन में वास करने लग गए, तो वो बुढ़िया आई थी और उनके दर्शन करने आई थी। तो वो दर्शन करने आई थी, तो वो दर्शन करती थी, प्रणाम करती थी, फिर सभी लोगों को बताती थी कि ये बड़े सुंदर, बहुत अच्छे महापुरुष हैं, बड़े कृपालु हैं। इनके साथ मैंने इतना गलत किया, परंतु इन्होंने मेरी बेटी की विवाह के लिए मुझे ज़्यादा धन दिया, जिससे मैं अपनी बेटी का अच्छे से विवाह कर पाऊँ। ये बड़े कृपालु हैं, बहुत अच्छे हैं। और इस प्रकार वो बुढ़िया बहुत तारीफ़ किया करती थी जब पंडित जी गोवर्धन में आकर वास कर रहे थे। तो पंडित जी की इतनी करुणा थी, वो इतने निर्मल थे, वो किसी से अगर उनके साथ कोई गलत करता था तो वो कुछ नहीं बोलते थे, परंतु उसे सुधारने के लिए वो परिस्थिति को समतल करना जानते थे। एक बार की घटना आती है, पंडित जी एक जगह राशन लेने गए, घर का जो राशन होता है उसे लेने गए। वहाँ पर राशन लिया। उस वक्त पंडित जी के पास बधी नोट थी, तो उन्होंने वही रुपए उस राशन वाले को दे दिया। उस राशन वाले ने क्या किया, उसे लेकर, उसे तोड़कर पंडित जी को बचा हुआ जो रुपए था वो दे दिया। पंडित जी तो एकदम सीधे वो पैसे को लिए हाथ में और मुट्ठी में बांध कर चले आए घर। जब घर आके हिसाब किया तो क्या पाया कि जो उनमें से, तो देखा कि उसमें से जो एक सिक्का था वो तो खोटा था, यानी वो नकली था, उसे कहीं भी प्रयोग किया जाए तो प्रयोग में नहीं लाया जा सकता था। तब पंडित जी ने कहा कि लग रहा है गलती से आ गया, तो उन्होंने एक को भेजा, कहा कि जाओ इससे बदलवा के लेकर आओ। परंतु जब वो गया तो दुकानदार ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, हमने तो सही पैसे दिए थे, हमने ऐसा कोई खोटा वोटा सिक्का नहीं दिया था। पंडित जी के पास फिर वो सिक्का आ गया। पंडित जी ने कुछ नहीं कहा। फिर एक श्रद्धालु ही बैठे थे, उन्होंने कहा नहीं पंडित जी, मैं लेकर जाता हूँ। फिर लेकर गए वो श्रद्धालु और कहने लग गए कि ये लो सिक्का, हमें वो जो रुपए हैं उन्हें वापस करो। तो वे कहे पंडित जी झूठ कह रहे हैं, हमने उन्हें सही रुपए दिए थे, वो झूठ कह रहे हैं। तो वे कहे कि ऐसा कभी हो नहीं सकता कि पंडित जी झूठ कहें। तो वे लौट आए और पंडित जी से कहने लग गए कि वो मान नहीं रहा है। तो पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, ये रुपए मुझे दो, ये खोटा सिक्का मुझे दो, मैं इसका कुछ करता हूँ। अगर ये खोटा सिक्का ऐसे ही चलाता रहेगा तो दूसरों को भी ठगेगा, आज तो हमें ठगा, कल को दूसरे को ठगेगा। तो पंडित जी ने क्या किया, उस खोटे को सिक्के को लिया और उसे खूब सारा कूट डाला। पत्थर से कूटने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे कुएं में फेंक दिया कि आज के बाद इस सिक्के को कोई प्रयोग नहीं करेगा। तो इस प्रकार पंडित जी को परिस्थिति को समतल करना आता था। वो हर बात सोचते थे कि हर बातें लड़ के नहीं की जाती, कुछ शांत रहकर भी हो सकती हैं। अब पंडित जी सत्संग किया करते थे, लोगों के बीच में अच्छे अच्छे विचारों को डालने के लिए, भगवान के प्रति प्रेम के लिए वो सत्संग भी किया करते थे। तो प्रतिदिन सत्संग करते थे, सब व्यक्ति आते थे, उनके सत्संग को श्रद्धापूर्वक श्रवण करते थे। लेकिन जब सत्संग पूर्ण हो जाता तो लोग वहीं बैठे रहते और एक दूसरे से बहुत बातें करते थे, और बातें कैसी, पर निंदा वाली, पर हित वाली। अब जब गया प्रसाद जी सुनते थे तो उन्हें बड़ा बुरा लगता था। उन्हें लगता था कि पहले ये लोग इतनी अच्छी वाणी यानी कि सत्संग सुनते हैं और फिर ऐसी पर निंदा, हित करने वाली बातें कहते हैं, ये तो बहुत अपराध की बात है। तो उन्होंने ये नियम लिया कि अब जब लोग आएंगे तो भी सत्संग होता रहेगा, जब लोग जाने लगेंगे तभी सत्संग पूर्ण होके
बंद किया जाएगा। अब ऐसे ही पंडित जी करने लग गए थे, तो पूर्ण होते होते लोग चले जाते थे, पंडित जी भी अपनी जगह से उठ जाया करते थे। अब पंडित जी सत्संग तो करते थे, अब क्या करते थे, अब लोगों के घर में जाके कथा भी करते थे, और कथा में जाकर बहुत सुंदर कथा बोलते, बड़े बड़े घरों में जाते तो बहुत सुंदर भी कथा होती, वहाँ पे बहुत बहुत प्रसाद भी बँटता, बहुत प्रसाद बँटता लोगों में, अच्छा रहता। परंतु प्रसाद, अब गरीबों के घर में तो इतना धन होता नहीं कि वो इतना अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया प्रसाद बँटवाएं। तो पंडित जी ने कहा क्या मतलब ऐसी कथा का कि गरीबों के घर में कथा ना हो। तो उन्होंने ये प्रसाद वाला जो भी था वो कह दिया कि अब प्रसाद नहीं बटेगा, सब सिर्फ वाणी को यानी कि कथा को श्रवण करने आएंगे। तो अब पंडित जी गरीबों के घर में भी सत्संग किया करते थे, कथा किया करते थे, आदि आदि कथा होती हैं वो सारी कथा किया करते थे। लोग प्रसन्न रहने लग गए कि पंडित जी तो बहुत कृपा कर रहे हैं। श्री जी की कृपा से आज हमने यहाँ तक श्रवण किया। कल का प्रसंग बहुत सुंदर होने वाला है, क्योंकि कल श्री पंडित जी के सद्गुरुदेव भगवान उनके जीवन में आएंगे। उस प्रसंग को हम सभी श्रवण करेंगे। उनके सद्गुरुदेव हुए हैं श्री उड़िया बाबा जी। तो अभी यहीं पर विश्राम देते हैं। श्री जी की कृपा ऐसी बरसती रहे। देखिए, जो श्री जी के प्रियजन होते हैं उन्हीं को उनके प्रिय भक्तों के पावन चरित्र को श्रवण करने को मिलता है। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं, श्री जी के हम बड़े लाडले हैं जो हमें ये सौभाग्य मिल रहा है। गुरुदेव भगवान तो कहते हैं कि भक्ति पाई थी अच्छी, रसरीति पाई, ये तो और बड़ी चीज़ है, तो इसका हमें आदर करना चाहिए। श्री जी इतनी करुणामयी है, इतनी दयालु हैं कि ऐसी कृपा ऐसे अनायास हम जैसे तुच्छ भक्तों पे बरसाती हैं। वो हमें क्या देख लेती हैं कि हम पे इतनी बड़ी कृपा कर लेती हैं। सोचिए श्री जी की कृपा कितनी, हम अपने मुख से बोल नहीं सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।